तो परमात्मा कल्याणकारी है हमारे लिए, तो जाहिर सी बात है उसी परम तत्व का नाम है। शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है, वो सर्वेश्वर है और उसी के अंदर सब कुछ समाहित है। जो परमात्मा को दो मानकर, शिव को और विष्णु को अलग मान करके और ब्रह्मा को अलग मान करके और इन शक्तियों को अलग मान करके देख रहा है, वो सनातन को नहीं समझ रहा है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में रुचि रखने वाले तमाम वो भक्त जो शिव की आराधना करते हैं, जो शिव को पा जाना चाहते हैं, जो शिव में हो जाना चाहते हैं, शिवरात्रि के समय में शिव की आराधना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और शिव को मना रहे हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी महाराज, और इस बात की भी चर्चा की जाएगी शिव का स्वरूप क्या है और शिवलिंग और शिव में क्या अंतर है। तमाम इस तरह के विषय पर बात की जाएगी क्योंकि मामला और माहौल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का बना हुआ है। तो गुरुजी आपका जुड़ने में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा यही से करते हैं कि शिव का स्वरूप क्या है। सर्वप्रथम प्रियवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न है कि यदि मैं इसका कई दिन तक उत्तर दूं तो भी जाकर बहुत सारी चीजें स्पष्ट न हो। जब कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें सनातन धर्म के मूल भाव को समझना पड़ेगा। और सनातन धर्म का मूल भाव क्या है कि परमात्मा अगोचर है, उसको देखा नहीं जा सकता, और परमात्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। हम क्या कहते हैं, तुम हो एक अगोचर। आरती करते हैं जो सनातनी लोग भी मंदिर में आरती करते हैं, जबकि सामने मूर्ति दिख रही है, पर कहेंगे तुम हो एक अगोचर। पता है कि ये भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर की मूर्ति है। इसके माध्यम से हमें कहीं और पहुंचना है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं तुमती। मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कैसे मिल सकता हूं तुझसे, तो उसकी कृपा से मिलेगी, उसकी कृपा से ही अकलाएगी। और फिर अगर हम भगवान शिव की एक आरती बोलते हैं, वहां पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जब प्रणवाक्षर यानी ओम की बात आती है तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सभी समाहित हो जाते हैं। तो मूल तत्व क्या है, ओम। अब मूल परमात्मा का नाम ओम है, तो जाहिर सी बात है उसके दूसरे भी नाम है। दूसरे नाम किस किस तरह से और दूसरे रूप किस तरह से। जैसे कि मैं हूं तो मेरी पत्नी के लिए मैं पति हो सकता हूं, मेरी बहन के लिए मैं भाई हो सकता हूं, दोनों में भाव अलग हो गए, रिश्ता अलग हो गया। पुत्र के लिए पिता हो सकता हूं, पिता के लिए पुत्र हो सकता हूं, माँ के लिए पुत्र हो सकता हूं। समाज में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संबंध हो जाते हैं, संबंध भी अलग, भाव भी अलग, रिश्ते भी अलग। कोई पिता कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई पति कह रहा है, तो नाम भी अलग अलग हो गए। दूसरे गुणों के कारण अलग नाम हो जाएंगे। एक व्यक्ति, नाम तो उसका सुरेश है लेकिन बहुत मोटा है तो उसको गांव में मोटा कहने लगते हैं। कोई बहुत गोरा है तो उसको भूरू या भूरा कहने लगते हैं। कोई काला सा है तो उसको काला कहने लगते हैं। कोई बुधवार को पैदा हो जाता था, पहले बुद्धू नाम रख देते थे, बुद्धू नाम रख देते थे। इस तरह गुण के कारण भी नाम हो जाते हैं। तो ऐसे उस परम पिता परमात्मा का एक नाम शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा कल्याणकारी है हमारे लिए, तो जाहिर सी बात है उसी परम तत्व का नाम शिव भी है क्योंकि वो कल्याणकारी है। अब सवाल इस बात का आ जाता है कि जो शिव हमने तस्वीर बनाई है, मूर्ति बनाई है, क्या वह निरर्थक है? नहीं। अगर मूर्ति निरर्थक है तो पढ़ना निरर्थक है। जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं? आप शब्द पढ़ते हैं, है ना। शब्द का अर्थ क्या होता है ना। शब्द का अर्थ वस्तु होता है ना। शब्द का अर्थ ढूंढते रहो, वस्तु होता है। मूल रूप से वस्तु से ही शब्द आया है वास्तविक। मान लिया आपने कहा वाटर, मैंने कह दिया पानी, आपने कहा जल, मैंने कह दिया नीर। अब खेलते रहे इस तरह से, मैंने वाटर किया कहा और आप एक गिलास पानी ले आए, हो गया काम, काम हो गया। उस शब्द का मतलब था उस वस्तु तक पहुंचना। अगर हम इसी तरह से शब्दों में उलझे रहेंगे तो बस उलझे रहेंगे, फिर उस मूल चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी शब्द का इजाद किस लिए हुआ है कि उस मूल तत्व तक हम पहुंच सकें। अब आ जाइएगा दूसरी बात। एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी आप तो मूर्ति पूजक हो, हम नहीं है, आप भी मूर्ति पूजक हो। क्यों पढ़े लिखे नहीं हो क्या? आपके पढ़े लिखे हैं। कैसे पढ़ना शुरू किया था कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अब शुरुआत में कबूतर गमला घड़ी ये याद थे, क ख ग याद नहीं थे। आप बड़े हुए तो कबूतर गमला घड़ी हट गए, अब क ख ग याद आपके हो गए, और क ख ग भी नहीं, अब तो सीधा शब्द पढ़ते हैं। बोले अब तो अकल आ गई हमें, नहीं अभी भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई। अभी क्यों नहीं आई है कि आपने ऐसे लिखा हुआ है और ये क पढ़ लिया आपने।
आपने लिखा हुआ देखकर क पढ़ लिया, जो आपने बोला वो क है, वो लिखा हुआ था वो क नहीं है। अगर वो जो बोला वो क नहीं था तो फिर तो कमल कमल हो जाता, KAMAL कमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन KAMAL भी कमल है। अगर क से ही क बनता था तो KA से भी क नहीं बनना चाहिए था, है ना, लेकिन उससे भी बन रहा है। वो एक आकृति है, उस आकृति के कारण आप क से पहुंच रहे हैं। दुनिया में मूर्ति के अलावा पढ़ा भी नहीं जा सकता। अब जो लोग अनपढ़ थे उनके लिए कौन सी मूर्ति बनाते भाई? उसके लिए कौन सी मूर्ति बनाते? उसके लिए वो शिव की मूर्ति है। तो शिव के पिता कौन? शिव के पिता कोई नहीं हो सकते, क्योंकि वो परब्रह्म की मूर्ति बनाई गई है ना, उस अकाल पुरख की, उस निरंकार की, उस निराकार की, उस स्वयंभू की, स्वयंभू जिसको शंभू बोलते हैं, स्वयंभू अपने आप ही वह खुद का पिता, खुद की माता, वो उसकी आदि नहीं, उसकी अंत नहीं, उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है, वो सर्वेश्वर है, और उसी के अंदर सब कुछ समाहित है। जो परमात्मा को दो मानकर, शिव को और विष्णु को अलग मान करके और ब्रह्मा को अलग मान करके और इन शक्तियों को अलग मान करके देख रहा है, वो सनातन को नहीं समझ रहा है ना। ब्रह्म एक है, वो दो नहीं हो सकते हैं। उसकी शक्ति अपरंपार है। जो निराकार है वही हर स्थान पर हो सकता है। आप यहाँ हैं तो आप मेरे गांव में या मेरे मंदिर पर नहीं हो सकते हैं, आप यहीं रह सकते हैं, लेकिन जो वायु यहाँ पर है वो वायु वहां पर भी है ना। इसका आकार आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो वायु से भी सूक्ष्म होने के कारण हर स्थान पर व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन हमारी समझ के लिए हम उसे साकार रूप में देखते हैं, तब वह शिव हमारे सामने साकार रूप में प्रकट होते हैं। यह बात साकार और निराकार की आपने बात की है, लेकिन देखा जाता है कि यह तमाम मंदिरों में जो है शिव को साकार रूप में माना जाता है, मूर्ति में साकार रूप में माना जाता है। शिव की साकार रूप में क्या प्रेरणा मिल सकती है, क्या प्रेरणा मिलती है, एक कुल विषय मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवान शिव को हम देखते हैं। अब एक अगर परमात्मा की, जिसको आप ईश्वर के तरफ लेकर जाए जो मूर्ति, उसको एक कल्पना की जाए तो कैसे कल्पना कर सकते थे, यह बात दिमाग में आनी थी। तो उसकी कल्पना ऐसे की गई कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वह है उसका क्रोध और वह है उसकी वासना। मस्तिष्क अगर गर्म हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मस्तिष्क अगर ठंडा रहा तो आदमी निरामर्श हो गया, है ना। जब भी कोई गलत होता दिखे तो तीसरी आंख खुलना जरूरी है ना। यानी व्यक्ति के अंदर वीरता होना जरूरी। वीर नहीं है तो आदमी क्या है, लेकिन फिर भी जब सोच का सवाल हो तो ठंडा रहना जरूरी है। सर पर क्या है? चांद है। गंगा जी निकल रही है, यानी जल धारण किया है, दोनों ठंडे होने का प्रतीक है ना, ठंड का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक है। तो यानी मस्तिष्क में चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन सोच की बात आए तो शीतलता को आप धारण करके रखो। दूसरी बात क्या है कि शिव शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं। शिव शमशानवासी है। बोले कि ये क्या है? ये बस्ती है। बस्ती कहाँ? ये तो रोज उजड़ती है, हर वक्त उजड़ती है। बस्ती तो वह है जहां जाकर फिर वापस नहीं आते। तो शमशान वास्तविक बस्ती है। यानी कि आप इस शरीर को देख करके हर वक्त फूले रहते हो और इस शरीर को वास्तविक मान लेते हो। भगवान शिव की तस्वीर प्रेरणा देती है कि भस्म लगाकर रखने का मतलब इस बात को याद रखो कि ये भस्म हो जाना है, वहीं जाकर मिट्टी में मिल जाना है ना। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि आदमी का मन जो है ना बुरे काम में इसलिए लगता है क्योंकि बुरे काम में खतरा है ना। बुरे काम में खतरा है, अच्छे काम में खतरा नहीं, इसलिए मन नहीं लगता। परमात्मा का नाम ले तो दिखा करके लेगा आदमी, तो उसमें क्या खतरा है? खतरा किस चीज में? चुगली करने में धीरे से करेगा, चोरी में धीरे से करेगा, आदमी छिप करके करेगा चोरी, है ना। जो भी काम बुरे हैं वो छिप कर करेगा क्योंकि सावधानी की जरूरत है। पुलिस पकड़ लेगी, समाज पकड़ लेगा, खतरा है। तो भक्ति में क्या खतरा है? यहां पर भगवान शिव की प्रेरणा देती है मूर्ति हमें कि गले में जो नाग पड़े हुए हैं, ये काल हर वक्त तुम्हारे सर पर डोल रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है, हर वक्त सर पर डोल रहा है। अगर तुझे इस बात का एहसास हो कि देख दुनिया में तू पैदा होते हुए बच्चों को भी देख रहा है और मरते हुए लोगों को भी देख रहा है ना, पैदा होते हुए भी देख रहा है और शमशान तक लेकर भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, महाभारत में एक प्रश्न होता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, 80 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है सबसे बड़ा? तो वहां पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि लोग संसार में लोगों को पैदा होते हुए देखते हैं और मरते हुए देखते हैं, उन्हें शमशान तक लेकर जाते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि उन्हें मौत कभी आएगी ही नहीं। दुनिया से गुनाहों का तस्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है, अगर मालिक की याद रहे ना कि कोई देख रहा है, खतरा हो इस बात का, तो फिर निश्चित रूप से आदमी गुनाह न करे क्योंकि छिप कर करता है। तो ये जो गले में सांप पड़े हुए हैं, ये इस बात का संकेत है कि विषैले सांप यानी काल का प्रतिरूप है, या काल तुम्हारे सर पर हमेशा बैठा हुआ है ना। शमशानवासी यानी आदमी को यह समझना चाहिए
कि असली जाकर तो तुझे वहां बसना है, यहाँ जो है यहाँ टेम्परेरीली आया हुआ है भाई, और ये जितना समय है इसका सदुपयोग कर ले। तो भगवान शिव का जो वह स्वरूप है, वह एक व्यक्ति को वो सारी शिक्षा दे देता है जिन शिक्षाओं की एक व्यक्ति को अच्छा जिंदगी जीने में जरूरत होती है। भगवान शिव की कल्पना हम किस काल में करेंगे? सतयुग में करेंगे। क्या वह द्वापर से पहले था? नहीं, त्रेता से भी पहले था, कलयुग से भी पहले था। जब लिपि नहीं थी, जब भाषा नहीं थी, तब भी शिव का स्वरूप था। जब लोगों के पास में पढ़ने को कुछ नहीं था, तो उसकी मूर्ति देखकर ही बड़ा ज्ञान मिल सकता था। गुरु ने बताया ये शिक्षा है, तो झट से उस मूर्ति को देख करके वही शिक्षा सामने आ गई। तो यह सुंदर स्वरूप जो है भगवान शिव का हमारे सामने है। प्रेरणादायक है शिव का स्वरूप, साकार स्वरूप शिव का है, प्रेरणादायक आप बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ जाता है, शिव भक्त अघोरी होते हैं, और अघोरी आखिर क्या है? ये परंपरा कब से शुरू हुई है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अघोरी का मतलब क्या होता है। अघोरी का मतलब है जो घोर नहीं है, जो आसान है, जो सरल है। और दुनिया में सरल होना ही सबसे कठिन है। बहुत आसान है कि आपने बहुत सारे मंत्रों को याद कर लिया और याद करके तन गए, मुझे इतने सारे मंत्र आते हैं और उन मंत्रों के साथ में मैं भक्ति करता हूं। ओम विश्वानी देव सद्दुतानि परास्वय से लेकर के अग्नि ने सुपताराय तक हमने ये पढ़ लिए, मंत्र पढ़ लिए। अग्नि मीले पुरोहितम से लेकर के हमने सारे स्वस्ति वाचन पढ़ लिए। हमने बहुत सारे इस तरह की शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। बहुत आसान है, लोग पैसा चढ़ाएंगे, सम्मान होगा, लेकिन ये कहना मेरे मालिक मैं कुछ नहीं जानता हूं, तू ही है, तू ही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अघोर का मतलब होता है सरल। ये जो अघोरी अभी दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं कि भाई देखो मैं तो ये टट्टी खा जाता हूं, मैं पेशाब पी जाता हूं, है ना, मैं गंदा रहता हूं, ये मैं अघोरी हूं, ये सारे मूर्ख हैं। ये धर्म पर कलंक है, ये धर्म पर कलंक है। मैं मुर्दे का मांस खा जाता हूं, क्या बहादुरी करता है? बात करें, बिल्कुल 100% मूर्ख है ना। और मैं कहता हूं कि यदि समाज इनका विरोध नहीं करेगा, इन मूर्खों का, तो समाज कलंकित हो जाएगा, है ना। बोले कि मुर्दे का मांस खा जाता है, और अजय वाह गुरुजी मुर्दे का, अरे भाई तो अपने बाप का मांस खिलाना जो मर गया है, खिलाएगा, रात को पहरा देगा चिता का, कोई आ ना जाए। क्यों अघोरी आएंगे, खाएंगे उनकी, तब करना। कोई किसी का बच्चा मर गया, कोई भाई मर गया, चिता को पाड़ करके कोई खाएगा? वो राक्षस है, वो इंसान है, राक्षस है। और तुम कह रहे हो अघोरी हैं, ये मुर्दे का मांस खा जाते हैं। किस मुर्दे का खा जाते हैं? तुम खिलाना पसंद करोगे अपने मुर्दे का? दूसरी बात, तुम्हारी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, गुरुजी गुरुजी, क्रोध आ जाता है अघोरी को। क्यों आ जाता है? कोई गाली देगा माँ बहन को, उसके मुंह पर थप्पड़ लगना चाहिए जोर लगाकर। निरामर्श हो, कायर हो, है ना। ये कायरता, ये मूर्खता, ये अविवेक आप लोगों को गर्त में डाल देंगे। समाज को प्रेरणा क्या दे रहे हैं आप लोग? मैं तो ऐसे अघोरी से जो प्रेरणा क्या? मैं केवल एक बात कहूंगा, इस तरह के लोगों को देख करके समाज बदनाम होगा, और अघोर शब्द बदनाम होगा। अघोर का मतलब क्या है? अघोर का मतलब सरल। आप जब भगवान शिव के सामने जाएं और जाकर के आपके आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे परमात्मा, है ना। भोलेनाथ क्यों कहते हैं? इससे बोला क्या, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं आपका। आपका न पूजा चाहिए, न पाठ चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, न आपका दिया चाहिए, न बत्ती चाहिए। और दुनिया को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। आप मित्र भी बनाओगे 10 चीज चाहिए उसको, और वो भोलेनाथ आपके सामने बैठे, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 आंसू आप बहा दें, मेरे मालिक अबोध हूं, बालक हूं तेरा, कुछ नहीं पता, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है तुझे देना है। अच्छे कर्म करने की शक्ति देना मेरे मालिक, बुराई से बचा कर रखना मेरे मालिक, मुझसे कोई पाप ना होने पाए, मुझसे किसी का बुरा ना होने पाए, और जो मेरे पाप हुए मालिक मुझे अपनी चरणों में लगा लेना, बस मुझे अपनी भक्ति से जोड़ करके रखना। इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं हो सकता, और इससे सरल कोई भक्ति नहीं हो सकती। जो सरल है, जो घोर नहीं है, वो अघोर है। वास्तव में अघोरी का अर्थ तो ये था, और कुछ प्रपंचियों ने और कुछ पाखंडियों ने अघोर का मतलब कुछ और बना दिया। ये तामसी अघोरी को क्या कहना चाहेंगे? जो तामसी अघोरी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मुर्दे चिता जो प्रियजन चला जाता है, उसका तो ये लोगों को पता होगा, जिनके जाता है वो, और उसको जो जिंदा या हालत में उसको खा लेते हैं, मदिरा पान करते हैं। और क्योंकि हम लोग जो है अभी कैमरे के सामने बैठे हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं आती है कि शर्मसार हो जाते हैं जब सुनते हैं। सबके साथ में आप समझ पा रहे होंगे। जी। तो ऐसे तांत्रिक या ऐसे तंत्र से जुड़े हुए लोगों को आप क्या कहना है, जो अपना अघोरी मानते हैं? तम का मतलब होता है अंधेरा, और दूसरा होता है तमस का मतलब क्रोध भी होता है। तो परमात्मा अगर प्रेम करते हैं तो परमात्मा हमें संसार से लेकर भी जाते हैं। जब संसार से लेकर जा रहे हैं, मर्दन भी कर रहे हैं, तो उनका एक गुण तामसिकता भी है। व्यक्ति का गुण भी तमस होना चाहिए। कब होना चाहिए? अगर सामने सीमा पर खड़ा हुआ है एक सैनिक, और उसके अंदर परम सात्विकता बन जाए, और वो कहे उससे बंदूकधारी सामने से दुश्मन आया, देखो भाई इस बंदूक में कुछ नहीं रखा है, आइएगा हम आपस में मिलकर के गले से लग करके बैठते हैं, इस सारी की सारी चीजों को छोड़ते हैं, सामने वाला आप पर गोली मारेगा और फिर आपके देश में हमला कर देगा। तो वहां पर तमस जरूरी है।
उस स्थान पर तमस जरूरी है। जी हाँ, वहां पर तमस जरूरी है। लेकिन एक स्थान पर जब आपके अंदर सात्विकता, तामसिकता और राजसिकता तीनों का, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण का समन्वय होगा, तब आप स्वस्थ होंगे। ऐसा नहीं खाली सतोगुण हो जाएगा। तो तामसिक का मतलब क्या होता है कि जब एक भक्त पूरे तरीके से भाव से भर जाता है, परमात्मा के सामने जाकर सरल हो जाता है, लेकिन उसके मन में यह भी भाव रहता है कि मैं इस परमात्मा का पुत्र हूं और मैं सर्वसमर्थ का पुत्र हूं, तो मैं किससे डरूंगा जब मेरे देश पर, मेरे धर्म पर, मेरे लोगों पर, उन लोगों पर जो बेचारे मजलूम है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हैं, जो मजलूम है उन पर कोई अत्याचार करेगा और मैं वहां पर खड़ा हुआ हूंगा, मैं उन्हें रोक सकता हूं, तो मैं उन्हें रोकूंगा। तमस का मतलब ये होता है। तमस का मतलब गंदगी नहीं होता है। तो इस बात को, तामसिकता के भाव को भी आप समझो। तो तामसिकता अनिवार्य है, लेकिन उस बात को समझो कि उस तामसिकता की आवश्यकता कहां पर है। लेकिन आगोरी लोग तो तामसिकता को मानते हैं कि मांस भक्षण, मदिरा पान या शव के साथ में उसको खाना, अव्यवहारिकता उसके साथ में अपनाना, तो उस चीज को मानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि संसार के अंदर जब भी स्वार्थी लोग किसी भी धर्म में, कहीं पर भी, किसी संप्रदाय में घुस जाएंगे तो उसके स्वरूप को खराब कर देंगे। जहां पर जिस भी धर्म के अंदर जो चीजें गलत आई हैं, इसको मतलब ये समझो कि उस धर्म में गलत लोग आए हैं और उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें वहां पर जोड़ दी हैं, उसको धर्म के साथ जोड़ करके इसलिए दिखा दिया गया है कि इन गलत कार्यों को करने के बाद भी लोग आपसे जुड़े रहें। इसलिए अब मूल बात क्या है, सब के साथ जो है संभोग इत्यादि वो लोग करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसा भी आता है, अगर आप भैरवी चक्र वगैरह के बारे में सुनेंगे, वाम मार्ग के बारे में सुनेंगे, तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। और तंत्र के बहुत सारे मार्ग आते हैं। बोले कि पास बद्धो भवे जीवा पास मुक्ता सदासी, जो पास में बंधा हुआ है वो तो पास में बंधा हुआ तो जीव है, पास मुक्त होकर शिव होंगे। पास मुक्त कैसे कि बहन, माँ, पत्नी, सबको एक समझो तो कैसे, किस बहन के साथ में समागम कर, बहन के साथ जो समागम करा रहा है, जो संभव नहीं है लेकिन करते हैं लोग, करते हैं ये लोग, मां के साथ संभोग करते हैं। इसमें एक मातंगी विद्या वाले हैं, मां के साथ करते हैं और कहते हैं, और इनके बाबा हैं ये, इन मूर्खों के बाबा हैं ये लोग, जिनके पास में जाते हैं और ये जो बोले कि ये हमारे भविष्य बताएंगे, ये दूसरे लोगों पर छोड़ देंगे, ये शाणे हैं, ये सारे मूर्ख लोग इस तरह के कार्य करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके मंत्र भी इसी प्रकार के हैं कि मैथुन करो, मुद्रा आप लो, मीन मछली आप लोग खाओ, मांस इत्यादि का सेवन करो, ये इनका धर्म है। मैं उसी विषय को आप चाह रहा था कि उस विषय पर मैं स्पष्ट रूप से, मैं किसी प्रकार से कोई ऐसी बात है अगर कोई गलत करता है, उस गलत को बोलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कारण यह है, मैं ऑन कैमरा कहता हूं कि यह समाज मुझसे जो पैसा देता है देना बंद कर दे। हमें मांगना नहीं है कभी भी किसी से। अगर कोई सम्मान करता है तो सम्मान करना बंद कर दे, अगर सच बोलने पर कोई दिक्कत मान रहा है। लेकिन वह बात कही जाएगी जो समाज के लिए अच्छी है, जो सनातन के लिए अच्छी है, जो धर्म के लिए अच्छी है। मूल बात यह है प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें होती हैं, जिसको सामान्य व्यक्ति भी इस बात को देख करके कह सकता है अगर ये चीजें हैं तो बहुत गलत है, तो ये गलत काम कर रहे हैं ना, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी आप कुंभ में जाएंगे तो क्या वहां पर विद्वान लोग नहीं आए? क्या वहां पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर ऐसे नहीं थे? ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर थे जिनको सभी शास्त्रों का ज्ञान है। कैलासानंद जी महाराज के पास में जाते आप, जूना अखाड़े वाले के पास में, अवधेशानंद गिरी जी के पास में जाते आप, जूना अखाड़े वाले हैं, और जो कैलासानंद गिरी जी जो है, तमाम लोग आए हैं वहां पे, संत लोग आए हैं। कैलासानंद जी जो है वो निरंजनी अखाड़ा से, जूना अखाड़ा से जो है हमारे अवधेशानंद जी हैं, और बड़े बड़े दूसरे लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, किसी ने सुना है उनको? कोई सुनता है? कोई सुनना पसंद नहीं करता है ना। इसीलिए मीडिया उनके पास नहीं जाता। मीडिया तो उनके पास जाएगा अगर उनकी बात सुनेगा कोई, लेकिन सुनेगा नहीं। सुनेंगे किनकी? उनकी सुनेंगे जो गंदे लोग हैं, क्योंकि गंदगी अंदर भरी हुई है। जो अंदर है ना, वही अपने ब्लड ग्रुप का खून चढ़ता है हमें, दूसरे का ब्लड ग्रुप का खून भी नहीं चढ़ता है। आपके अंदर गंदगी है तो गंदगी को आप पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर धर्म में गंदगी व्याप्त हो जाती है। वरना अघोरी तो बहुत ऊंचा शब्द है भाई, बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत प्यारा बना देता है। अगर एक व्यक्ति सच में अघोरी है तो बहुत, अवधूत है तो बहुत प्यारा हो जाता है। अवधूत मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, किसी चीज की इच्छा नहीं है, पूरा परमात्मा में विलीन हो गया है, तो अवधूत हो जाता है। ये तो बहुत प्यारे शब्द हैं। तो जाहिर सी बात है इस बात को हमें सही तरीके से समझना है और पाखंडियों को समझना है। शिव की भक्ति बहुत बड़ी बात होती है, शिव का स्वरूप बहुत बड़ी शिक्षा देता है, इस बात को समझें। विकसित कर दिया है आगोरी शब्द को, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शिवलिंग की उपासना की जाती है तमाम मंदिरों में, जो शिव का जो स्वरूप जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसका महत्व क्या है और शिवलिंग आखिर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
जो शिवलिंग होता है, जिसको हम नर्मदेश्वर भगवान बोलते हैं, जो नर्मदा से शिवलिंग लेकर आते हैं विशेष रूप से, उसकी जो आकृति होती है वह जो हमारा नॉन ब्रह्मांड है ना, जो नॉन यूनिवर्स है, उसकी आकृति है ना। अब सवाल इस बात का कि परमात्मा की, सबसे पहले सोचा कि परमात्मा को हम किस तरह से माने, कि ध्यान लगाएं। ध्यान किस चीज में लगाएं? सामने कुछ हो। तीर तब तो छोड़ें जब सामने कुछ हो, है ना। अगर एक व्यक्ति से पूछे तो ध्यान किस में लगाता है? निराकार में। निराकार से तेरा क्या मतलब? कि ओम की आकृति में। पहले तो बात हो, ओम की आकृति भी मूर्ति है ना। और जब वो भी नहीं था, जब वो शब्द था ही नहीं, तो किस चीज में लगाए? तो उस समय बोले कि भाई वैसे तो उसकी आकृति नहीं, पर ये मान लिया कि ये पिंड जो है ये परमात्मा की आकृति है। क्योंकि ध्यान में बैठते थे, ब्रह्मांड का चिंतन करते थे, तो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ में व्यक्ति अपने आप को जोड़ता था, ब्रह्मांड का स्वरूप ऐसे ऋषियों को दिखाई दिया। देखो भाई, इसको मान लीजिएगा, है ना। पूरा तो उसको नहीं देख पाए, जितना देख पाए ये है, मान लो। वो नहीं है, मान लो। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। तो शिव का प्रतीक, ये नहीं कहे शिव है, शिव तो बहुत बड़ी बात है। भ्रांति बोलते हैं। हाँ, वो जो छोड़ दीजिए, भ्रांति बोलते हैं, जो भ्रांति है उनको छोड़ दिया, फिर तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जो सही है वो समझे, इसका मतलब शिव का प्रतीक, है ना, वो प्रतीक मान लिया। फिर अब मूल बात पर आ जाओ आप। यदि आप उसको प्रतीक मान रहे हैं तो फिर उसकी पूजा किस प्रकार से करें? पूजा होती थी कि शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना है ना, ध्यान लगाना है। जब ध्यान लगाना है तो फिर पूजा के लिए क्या वहां पर हमें प्रतिष्ठा करनी है? नहीं। बताया कि शिवलिंग की, जो कि नर्मदेश्वर आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। यही तो कहा जाता है, बोले कि हर चीज की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा क्यों कही जाती है? क्या उनमें प्राण आ जाएंगे? नहीं, ये इसलिए होती है जब भी आप किसी मूर्ति को बनाएंगे, आप मूर्तिकार हैं, तो उसको हाथ भी लगेंगे, पैर भी लगेंगे। पता नहीं क्या क्या अब तक पत्थर को लगते आए। बोले भाई अब तक तो मेरे लिए पत्थर था, तोड़ा वगैरह, उसका सब कुछ लगा है। तो जब इसको हमने यहां पर बना दिया, अब हे भगवान, हमने आपका स्वरूप मान लिया, अब सदैव सम्मान किया जाएगा। लेकिन शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसके प्राण प्रतिष्ठा के कोई मंत्र नहीं होते हैं जो नर्मदेश्वर भगवान की बात करते हैं। बोले क्यों? भाई ये तो स्व प्रतिष्ठित ही है, क्योंकि निराकार ब्रह्म की उपासना है, ये स्वयं प्रतिष्ठित है, ये सीधे शिव है। तो शिवलिंग निराकार की पूजा का सबसे आसान माध्यम है, सबसे आसान माध्यम है निराकार की पूजा, निराकार की पूजा का, निराकार की पूजा का सबसे बड़ा माध्यम है शिवलिंग। एक मूर्ता की तरफ आप जा रहे हैं कि ये साकार रूप में निराकार की पूजा, साकार रूप में निराकार की पूजा का। साकार तो इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो केवल एक चिन्ह माना है। लिंग, लिंग का मतलब क्या? स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, लिंग का मतलब ही प्रतीक है ना। लोग कहते हैं लिंग से जोड़ते हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति बोला कि लिंग का मतलब तो उपस्थ होता है, ये होता है। महामूर्ख को मैंने 10 बार चीजें बताई उसको, है ना, और उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने बताया कि जब पुल्लिंग आप बोलते हैं, चलो उस लिंग से जोड़ सकते हैं। जब स्त्रीलिंग बोल रहे हैं तो स्त्री का कौन सा लिंग? उसमें तो लिंग आता है ना, है ना, शब्द में तो दोनों में लिंग जुड़ा हुआ है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीकता, है ना। तो यहां पर जो शब्द है प्रतीक, तो ये जो लिंग है ये प्रतीकात्मक शब्द है। तो यहां पर उस निराकार को प्रतीक रूप से मानकर उसकी जब साधना आप करते हैं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई यहां पर आप जल चढ़ाएं। जल क्यों चढ़ाएं? क्योंकि वहां पर स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। समझना आप, हम देखते हैं कि मंदिरों के अंदर विशेष रूप से सावन में मैं देखता हूं कि चाहे और किसी महीने में गंदगी हो या नहीं, सावन में इतनी गंदगी कर देते हैं। अरे भाई, जो पूजा का स्थान है बहुत साफ रहना है। सफाई परमात्मा का स्वरूप है ना। सफाई इस्लाम में भी कहते हैं कि सफाई आधा ईमान है। सफाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो उस स्थान पर सफाई होना जरूरी है, और सफाई जल से बेहतर कुछ हो नहीं सकती। तो जितना भी चढ़ाएं आप, जल चढ़ाएं, हाथ से रगड़ कर चढ़ाएं, उस स्थान को धोएं, तब जाकर के आप ध्यान लगा, स्वच्छता के लिए जल का महत्व है, जल का महत्व है। तो इस बात को समझिए। जी। नागा साधु की बात करते हैं। नागा साधु जो शिव परंपरा से जुड़े हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव की परंपरा को मानते हैं, शिव की आराधना करते हैं। नागा साधु क्या है और यह परंपरा कब से शुरू हुई? जब आदिगुरु शंकराचार्य, उन्होंने इस देश के अंदर, जब सनातन धर्म का काफी हानि हो चुकी थी सनातन धर्म की, तो इस देश के अंदर उन्होंने अलग अलग मठों की रचना की। अलग अलग प्रकार से हमें लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को परमात्मा से जोड़ना है, तो मठों की स्थापना की उन्होंने ही। तब इस नागा परंपरा की शुरुआत की। ये नागा परंपरा की क्यों? क्योंकि उस समय तो सनातन की हानि हो चुकी थी। उन्होंने नया नया दोबारा सनातन को पुनर्स्थापित किया था। राजाओं के पास गए, बोले कि मैं वेदों की सत्यता को और अपने शास्त्रों की सत्यता को प्रमाणित कर सकता हूं। आप वेदों से हट गए हैं, आप वैदिक धर्म को छोड़ चुके हैं। बोले कि प्रमाणित करो, कि अपने विद्वान को लेकर आओ। अगर मैं हार गया तो आपके मत को ग्रहण करूंगा, अगर मैं आप हार गए तो आप मेरे मत को ग्रहण करना।
तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे सभी राजाओं को अपने हक में ले लिया। दोबारा सनातन की जब पुनर्स्थापना की तो मठों की रचना की। उस समय दिक्कत की बात क्या थी कि बहुत सारे लोग सनातन पर प्रहार कर रहे थे, तो सनातन को बचाने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। अब सेना, जो कि सेना ऐसी जिसको किसी चीज से मोह ना हो, जो अपना पिंडदान कर दे, मैं मर गया हूं, है ना, पिंडदान करके अपनी मौत को स्वीकार करके अब तो जितना भी जी रहा हूं मैं परमात्मा की, भगवान शिव की सेवा में जी रहा हूं, है ना। इस तरह से जो लोग आए वो नागा, नागा का मतलब नंगा रहने वाला नहीं, नागा का मतलब, नागा शब्द होता है कि मैंने खाने की नागा कर दी, नागा का मतलब होता है त्याग करना, जो त्याग देना, है ना। आज भी बहुत सारे नागा साधु हैं जो कपड़े पहनते हैं। ग्रामीण अंचल के बहुत महत्वपूर्ण शब्द था नागा। हाँ जी, नागा बहुत ज्यादा। जिस दिन नहीं आया, हाँ जी, क्या लगी? नागा। नागा लगी। तो नागा का मतलब यह है कि ये सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग देना, मैं का बिल्कुल खत्म कर देना, हर चीज का अपना अस्तित्व ही मिटा देना, तो उसको नागा बोलते हैं। आज भी बहुत सारे नागा साधु हैं जो कपड़े पहनते हैं और नागा हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं विशेष रूप से आपको बताऊं कि इतने ज्यादा नागा साधुओं को दीक्षित करने वाले साधु भी कपड़े पहन रहे हैं, जो नागाओं के गुरु हैं कपड़े पहन रहे हैं। तो कपड़े निकालने को नागा मत समझे आप। वो एक ऐसी सेना तैयार की जो कि वास्तव में सनातन की रक्षा के लिए थी। आज नहीं कर पा रही, वो बात अलग है, आज हम भटक गए, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर में जब आवश्यकता थी उस समय उन्होंने सनातन के लिए युद्ध भी किए और सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने काम भी किया। तो इसलिए नागा जो थे वो वास्तव में एक प्रक्रिया के तहत बनाए थे, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने, उनके बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने हिंदू रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। एक वृंदावन का यह वृत्तांत आता है कि जब कोई टुकड़ी आई आक्रांताओं की, उनको घुसने नहीं दिया नागा। हाँ, बहुत स्थानों पर ऐसा हुआ, और वो तो चलो बाद की बात है, जहां पर तो हल्की फुल्की समझ लीजिएगा। शुरुआती दौर में अगर आदि गुरु शंकराचार्य के जमाने में बात करें तो उस समय वो मठों की रक्षा के लिए ऐसे ही घूमते रहते थे, प्रहरी के रूप में खड़े हो जाते थे। उस जमाने में तो बहुत बड़ी सेना के रूप में उन्होंने काम किया है। लेकिन एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे कि जो नागा साधु आते हैं कुंभ के दरमियान, अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उस समय वो काफी लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन उनका रहन सहन खान पान कहाँ होता है? सुना जाता है कि कंदराओं के बीच में रहते हैं। क्या देखो, दो प्रकार के साधु हैं नागाओं में भी। कुछ प्रतिशत, ज्यादा नहीं, कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जो नंगे ही घूमते रहे और समाज के बीच में चले जाते हैं। ऐसे हैं पाखंडी लोग, ऐसे हैं पाखंडी लोग, और अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे हैं पाखंडी लोग। और जो सच्चे नागा साधु हैं अभी भी, वो गिरनार की गुफाओं में चले जाएंगे, वो हिमालय पर चले जाएंगे, वो जंगलों में चले जाएंगे और तपस्या करेंगे। वो समाज में नहीं आएंगे, समाज में कुंभ में आएंगे केवल, और वो कुंभ में भी पर्टिकुलर तभी जब आपका अर्ध कुंभ होगा, पूर्ण कुंभ होगा, है ना, या फिर महाकुंभ होगा, तब आएंगे। उसके अलावा वो कहीं पर आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। वो अच्छे और सच्चे साधु हैं जो आज भी साधना कर रहे हैं, और जो पाखंडी हैं वो तो कहीं भी घुस जाते हैं, इस बात में शक नहीं है। शिवरात्रि का पर्व हम लोग मना रहे हैं, बड़ा हर्षोल्लास से पर्व मनाया जा रहा है, और शिवरात्रि को लेके जाए हर शिव को चाहने वाला, हर शिव का आराध्य करने वाला शिवरात्रि के विशेष रूप से पूजन करता है, आराधन करता है, अपने भगवान को मनाने का प्रयास करता है। सवाल उठ जाता है शिवरात्रि आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है? सबसे पहले मैं बताऊं कि क्योंकि बात बहुत लंबी हो चुकी है और बताने को बहुत मन करता है, और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इस पर भी सारा दिन बोले तो कम, और आज के जमाने में बहुत ज्यादा विषय हमारा शिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन चलो मैं कम शब्दों में संदेश देना चाहूंगा, और वो यह संदेश है कि शिवरात्रि का मतलब होता है शिव शक्ति का पूजा, शिव शक्ति का मिलन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर अगर आप अवतार की कल्पना करते हैं तो सीताराम की कल्पना करेंगे, आप राधे श्याम की कल्पना करेंगे, आप यानी स्त्री के बगैर पुरुष का अस्तित्व नहीं मानेंगे। भगवान शिव को तो अर्धनारीश्वर के रूप में कहा जाता है, आधे स्त्री आधे पुरुष। शिव शक्ति का मिलन यानी कि पुरुष का स्त्री से मिलन, है ना। यहां पर दो चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि दुनिया में हर एक रिश्ता महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में एक रिश्ता कमजोर हो गया है, और उस रिश्ते की सबसे पहले मजाक बनी है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर इसको बदनाम कर रहे हैं कि हम रहकर देख रहे हैं, वेश्यावृत्ति है। ये सारी की सारी जो लड़कियां हमारी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, मैं कहूंगा कि मेरी बेटियों आप लोग वेश्या हो गई हो और आपको पता भी नहीं है। और ये जितने लड़के रह रहे हैं ये सारे के सारे राक्षस हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि अभी वैलेंटाइन डे और दूसरी इस तरह की जो चीजें चलती हैं, ये शिव शक्ति की भावना के बिल्कुल विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। जब स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का सम्मान करे, और दोनों छोटा या बड़ा नहीं,
इस धर्म में छोटा या बड़ा नहीं, यहाँ पर अर्धनारीश्वर यानी कि आधा पुरुष और आधा स्त्री बन करके रहें। अर्धांगिनी शब्द आया है, समता। आधा मैं और आधा तू, यानी कि जब स्त्री का सम्मान पुरुष कर रहा हो और प्यार से रह रहे हो। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मैंने इस बात को महसूस किया है। मेरे विवाह को 32 वर्ष हो गए हैं। इन 32 वर्षों में वो अलग बात है, वो मेरी स्वेच्छा है, कोई दूसरे व्यक्ति नहीं करते। 25 वर्ष से हम पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन करें न करें वो विषय आप लोगों का अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इन 32 वर्षों में मेरी पत्नी के साथ मेरी हल्की सी नाराजगी भी नहीं है। हल्की सी नाराजगी, झगड़े की तो बात हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम क्या हुआ कि पुत्र धार्मिक हुआ, है ना। मेरा पुत्र मुझसे बहुत अच्छा वक्ता है, मुझसे ज्यादा प्रभावी बात लोगों के सामने कर सकता है और मुझसे ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। कारण क्या कि यदि आप अच्छे बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते को अच्छा बनाओ। फिर आगे आप पत्नी है तो सास अच्छी बनकर दिखाओ, पति है तो ससुर अच्छा बनकर के दिखाओ, पिता अच्छा बनकर के दिखाओ। पिता का पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, सास का बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी के साथ भावना कुछ और बहू के साथ कुछ और, जो अक्सर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस तरह से आप अपने घर को बनाओगे, घर का माहौल यानी कि पत्नी से सारे रिश्ते चले हैं, बेटा हुआ बेटी हुई, आगे सास भी उसी से बनी, पति से ससुर बना, और सारे के सारे रिश्ते इस रिश्ते से बने हैं। तो ये सृष्टि की शुरुआत की स्थिति होती है। शिवरात्रि सृष्टि की शुरुआत की बात है। शिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन की बात है। शिवरात्रि घर को सुखी रखने के लिए आदमी को एक शिक्षा देने का एक पर्व है। शिवरात्रि इस दुनिया के केंद्र में है, इस दुनिया के केंद्र में एक त्योहार है। तो शिवरात्रि का महत्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि हम इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं और आगे लेकर के चलते हैं तो हमारा घर सुखी हो जाता है, जीवन सुखी हो जाता है। और अगर ऐसे ही कोई त्योहार मान करके बस आप कुछ भजन गा लिए और थोड़ा सा जाग लिए, उपवास कर लिया, तो समझो आप इसके महत्व को नहीं समझ पाए और फिर अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाए। दुनिया में यदि आप अपने परिवार में सुखी रह पाए तो समाज के साथ सुखी रह पाएंगे। जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो उसकी माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो उसके बाप के वीर्य से पैदा हुआ है, जिसके अंदर गुणसूत्र वही है, जो उस भाई का नहीं हुआ, वो समाज का किसका हो जाएगा? वो समाज का क्या हो जाएगा? तेरा भाई तेरा दुश्मन है तो तेरा दोस्त कौन बनेगा भाई? कुछ दुनिया में रिश्तों को बचाने के लिए कहीं पर आप अंधे बन जाओ, कहीं पर बहरे बन जाओ, कहीं सहनशील बन जाओ। कुछ चीजों को नजरअंदाज कर लो, कुछ को सहन कर लो, कुछ त्याग कर लो, लेकिन रिश्तों को बचाओ। तो मूल बात यह है कि यदि आप घर को सुंदर बनाकर रखते हैं, सुखी बनाकर रख सकते हैं, घर को स्वर्ग बनाते हैं, तो स्वर्ग के अधिकारी हैं। और अगर यहीं पर फेल हो गए, जाओ तुम्हें धक्का मिलेगा, इसी यहीं पर 84 में पड़ोगे। तो इस जीवन को सुखी बनाना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, आगे लेकर के चलना है। भागना नहीं है, भोगना है ना। दुख मिले तो उनको भी भोगना है, कष्ट मिले उनको भी भोगना है, तिरस्कार मिले उनको भी भोगना है, और परमात्मा प्रसाद से सुख दे तो उसको भी भोगना है ना। भोगी नहीं बनना है, संतुलन में भोगना है, योगी बनना है। मूल बात योग पूर्वक भोगना। जी हाँ, जी हाँ। तो तुम्हारे साथ में जो है आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी महाराज और तमाम तरह की चर्चा की है, शिवरात्रि पे विशेष विश्लेषण किया है। आप आराधना करें, बहुत अच्छी बात है। आप उपासना करें, बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिवरात्रि को समझ ले, ये उससे भी अच्छी बात है। ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने दिया है, बात की है, चर्चा की है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम।